हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? बढ़िया। चलो, ठीक। मेरे चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो हमने पिछले लेसन कराए हैं, जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं लेसन में, इस पहले लेसन में जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं हमने, उन सब टॉपिक का आज हम नोट्स लिखवाने जा रहे हैं आपको। ठीक है? तो जो नोट्स लिखवाए जाएंगे उसमें आप दो कलर का यूज़ करोगे, ब्लैक और ब्लू। अब तक हमने पढ़ा क्या है वैसे, उस सारे के सारे उसमें हम आपको थोड़ा एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। ओके, तो अब तक हमने पढ़ा है, जैसे हमारे जल्दी से 5-7 मिनट के अंदर हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, फिर नोट्स लिखवाना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलो, हमने अब तक ये किया है कि जो हमारा लेसन है, कौन सा लेसन है हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस लेसन में हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है? ये लेसन हमने शुरू किया था क्लास 12 की, हम जो श्रृंखला चला रहे हैं इसमें क्लास 12 का सारा कोर्स आपको एनसीईआरटी का कराया जाएगा और जितने भी प्रॉपर नोट्स हैं सब लिखवाए जाएंगे। समझ में आया? कोई पीडीएफ नहीं देंगे जाके, सिर्फ लिखवाए जाएंगे। पहले समझाया जाएगा, फिर एक लेक्चर में सारे नोट्स उसके कवर करवा दिए जाएंगे। पीडीएफ भी आपको दे दिया जा सकता है, लेकिन हम इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है? सभी यूट्यूब चैनल पर पीडीएफ दे देते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं आपको हाथ से लिखवाऊँगा, लिखना है आपको लिखोगे, नहीं लिखने होगे ना लिखोगे, बाकी समझने पर ध्यान दो। ठीक है? तो चलो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं इस लेसन में अब तक हमने पढ़ा क्या है बच्चों। हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा था, हमने देखो कितनी चीज़ें हमने पढ़ पाए। सबसे पहले हमने इसमें चार्ज पढ़ा था। चार्ज के बारे में देखा था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज में जैसा हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में नाभिक होता है, न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, और उसके यहाँ की क्या होते हैं, चारों तरफ उसके कक्षाएं होती हैं। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है? इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी P+E, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ये प्रकृति का नियम है। जब भी प्रकृति में कोई ऑब्जेक्ट पाया जाता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? इक्वल। इस स्थिति में वो न्यूट्रल होता है। ठीक है? लेकिन अगर किसी कारणवश इन इलेक्ट्रॉन की संख्या घट या बढ़ जाए, यानी या तो घट जाए या बढ़ जाए, अपनी पहले वाली पोजीशन जो उसकी न्यूट्रल पोजीशन है उसमें अगर ये घट जाए या फिर बढ़ जाए, तो उस स्थिति में इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके कारण ये दूसरे जो ऑब्जेक्ट होती है, दूसरे पार्टिकल जो होते हैं, उनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करने लगती है। फोर्स यानी बल, एक बल लगाने लगती है। इसके अंदर बल की एक प्रॉपर्टी आ जाती है, बल लगाने की। यानी अगर ये दूसरी ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर ऐसी गुण आ जाएगा, ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगा कि ये इसके ऊपर बल लगाने लग जाएगा। जो गुण आया बल लगाने का, उस गुण का ही नाम चार्ज था बच्चों। ये हमने चार्ज वाले उसमें पढ़ाया है। तो चार्ज जो है किस पर डिपेंड करता है? चार्ज डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। अगर वो घट या बढ़ जाती है किसी कारणवश, तो इसके अंदर बल लगाने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये दूसरी वस्तुओं पर या तो उसको रेपल करता है या अट्रैक्ट करता है, यानी या तो अपनी तरफ खींचता है या दूसरी या दूर भगाता है। तो वो जो गुण उत्पन्न हुआ उसको ही चार्ज कहा गया। ठीक है?
ये चार्ज के बारे में, ये इलेक्ट्रॉन कैसे घट बढ़ जाते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट को हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से कम होगी तो दूसरे में बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में उसके अंदर ये गुण उत्पन्न हो जाता है, बल लगाने वाला। तो फिर हम ये कह देते हैं कि इसके अंदर चार्ज आ गया है, चार्ज हो गया है ये, अब ये दूसरों पर बल लगाने लायक हो गया है। ठीक है, तो ये चार्ज हुआ था। चार्ज के बारे में एक बात और है कि ये सबसे पहले चार्ज के बारे में बताया किसने। चार्ज के बारे में सबसे पहले बताया था ग्रीक देश के, ग्रीक ग्रीक देश था, कंट्री था, उसके थैल्स, थैल्स इन्होंने सबसे पहले अंबर को रेशम से रगड़ा था, तो उसके बारे में बताया था। फिर एक और आए थे डॉक्टर गिलबर्ट, एक साइंटिस्ट और डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने भी क्या किया था, यही सब प्रयोग दोहराया था और बताया था कि हाँ अगर दो ऑब्जेक्ट को रगड़ेंगे तो उनके अंदर चार्ज का गुण आ जाएगा, ऐसा बताया था। फिर चार्ज की हमने डेफिनेशन लिखवाई थी आपको। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था फ्रैंकलिन। कुछ याद आ रहा है ना, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने क्या कहा था कि जो चार्ज होता है वो टू टाइप्स होता है। टू टाइप्स का मतलब होगा, एक तो हो गया आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव, और एक हो गया बच्चों नेगेटिव। ये एक धनावेश एक ऋणावेश, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। फिर पॉजिटिव किसे कहते हैं, प्लस, नेगेटिव किसे कहते हैं, माइनस। फिर ये बताया था कि पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव ये होता है जिससे इलेक्ट्रॉन, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर तो वो तो पॉजिटिव होता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी जो ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो नेगेटिव होता है। यानी जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो नेगेटिव हो जाता है। इस तरह से चार्ज जो है टू टाइप्स का हुआ था। फिर इसके बारे में और बताया था कि जो चार्ज है इसकी प्रॉपर्टी, इसके बारे में फिर और क्या क्या पढ़ा है हमने। और हमने ये पढ़ा है कि जो चार्ज होता है, हम अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को दिए, ये ऑब्जेक्ट है दो, ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दो ऑब्जेक्ट पर अगर हमें चार्ज के बारे में पता करना है कि कोई ऑब्जेक्ट इस पर प्लस है या माइनस है, चार्ज कौन सा है, यानी प्लस है या माइनस, कैसे हम पता लगाएंगे। तो फिर एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उसकी सहायता से हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप, इसके बारे में ये पता लगा सकते हैं कि इस पर प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। फिर हमने वो पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रोस्कोप के बाद हमने पढ़ा था इसकी जो प्रॉपर्टी, चार्ज के गुण, चार्ज चार्ज के गुण यानी प्रॉपर्टी बताई थी इसकी, इसकी चार प्रॉपर्टी बताई थी हमने, है ना। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या, कि चार्ज की जो है वो, चार्ज जो है वो जो है संरक्षित होता है, संरक्षण, संरक्षण, आवेश का संरक्षण, ये बताया था, आवेश का संरक्षण, संरक्षण का नियम बताया ना था, संरक्षण। दूसरा हमने बताया था से क्वांटाइजेशन, हमने बताया था क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण, ये बताया था। तीसरा एक और प्रॉपर्टी बताया था हमने, योज्यता, एडिटिट्यूड, ये बताया था हमने, एडिटिव, ये बताया था। तो हमने तीन इसके प्रॉपर्टी बताए थे चार्ज के। और हमने ये बताया था, ये पढ़ाया था ना पहले लेसन में, अब तक हमने ये पढ़ा चुके हैं। और हमने क्या पढ़ाया है, हमने और ये बताया आपको कि जो क्वार्क्स, क्वार्क्स के बारे में बताया था कि क्वार्क्स क्या होते हैं। क्वार्क्स छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे ये दो प्रकार के होते, यानी वो छोटे पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, उनसे भी छोटे होते हैं। और तो ऐसे जो पार्टिकल को क्वार्क्स कहा गया। ये दो तरीके थे, एक अप क्वार्क्स था और दूसरा था हमारा डाउन क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, इस तरह से। अब क्वार्क्स पर जो चार्ज होता था वो प्लस का 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर था,
और डाउन क्वार्क्स का जो था वो -1/3 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर था। ये क्वार्क्स के बारे में बताया था। और हमने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होती है और इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें कहीं से चार्ज देना है, इसको चार्ज देना है, तो हम कितने तरीके से इसको चार्ज दे सकते हैं? 4 तरीके से चार्ज दे सकते हैं। एक तो होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा था हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तीसरा था चार्जिंग बाय एक था कंडक्शन, एक फ्रिक्शन, पोलराइजेशन। चौथा था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। इतनी तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे सकते हैं। ये कुल मिलाकर हमने इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ाई थी। हमने ये बताया था और भी कि एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, तो अगर एक प्लस चार्ज है दूसरे माइनस, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। अगर एक प्लस प्लस या माइनस माइनस है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, जैसे प्लस प्लस है इनके बीच में रेपल फोर्स लगेगा, ऐसे इनके बीच में रेपल फोर्स लगेगा। जब दो एक जैसे चार्ज होते हैं, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये जैसे ये चार्ज है, इनको कहते हैं लाइक चार्ज, ये भी लाइक। और अगर एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐसे को कहते हैं हम अनलाइक। ये सब हमने आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक ये सब नहीं पढ़ा है ना, तो आप मेरे पिछले लेक्चर को ज़रूर देखो, तब आपको सारी कहानी समझ में आएगी। ये हमने एक रिवाइज़ करवाया कि ये सब पढ़ाएंगे। अब हम इनके बारे में नोट्स लिखवाएंगे आपको, ठीक है? जो नोट्स होंगे वो आपको 12th बेसिस लिखवाए जाएंगे। समझाया तो आपको बहुत कुछ है, तो उसमें कंपटीशन लेवल का भी समझाया गया है, लेकिन आपको लिखवाएंगे 12th बेस के नोट्स। जो 12th के लेवल में आएंगे वही आपको लिखवाए जाएंगे। ओके। एक बात और है बच्चों, जैसे आप देख तो रहे हो, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, कतई नहीं करते हो सब्सक्राइब, ना उस पर कमेंट करते हो, ना सब्सक्राइब। अरे जब तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम आपको वीडियो दे रहे हो? कैसे पता चलेगा बताओ? आपको 2 मिनट के लिए आप इतना बड़ा अगर वीडियो देख सकते हो, तो उसके लिए जो है उसको सब्सक्राइब तो कर सकते हो। क्यों भाई? मुझे उम्मीद है कि आप जो जितने बच्चे देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। आपके लिए इतनी मेहनत से जब मैं ये बना रहा हूँ, तो आपका 1 सेकंड उस पर सब्सक्राइब करने पर नहीं लग सकता, तो कम से कम कुछ तो मानवता नाम की चीज़ रखो, है? आप बच्चे हो, 12th बेस में पढ़ रहे हो, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए ना। ठीक है, लाइक करो, उसमें कुछ तो लिखो, हाँ जी अच्छा लगा, हाँ जी बेकार लगा। ऐसी तो हो नहीं सकती कि तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आप ऑफलाइन भी कहीं पढ़ रहे होंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ भी आपको जो है वहाँ से ज़्यादा ही दिया जाएगा। हाँ, कंटेंट भी दिया जाएगा और समझाया भी जाएगा। तो बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करो, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर करोगे, इतने बेकार नहीं हो तुम। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करोगे बच्चों, ठीक है, और लाइक करोगे और कमेंट। ठीक है, तो चलो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। तो नोट्स दिखाने के लिए चैप्टर का नाम डाल लो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र। चैप्टर का नाम डाल लो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर का नाम है। हिंदी में कहेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र।
इस लेसन का नाम डाल लो और इसमें सबसे पहला हेडिंग डाल देंगे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश। क्या डाल लेंगे? वैद्युत, आप पूरा लिखोगे वैद्युत आवेश, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलो इसके बारे में लिखो, मैं बोलता हूँ। लिखो भाई, प्रकृति में प्रत्येक वस्तु उदासीन अवस्था में पाई जाती है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होती है, परंतु जब उसमें किसी कारण से इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले की अपेक्षा घट या बढ़ जाती है, तो उस वस्तु में ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वह दूसरी वस्तुओं पर एक बल लगाने लगती है। इस गुण को वैद्युत आवेश, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रिक चार्ज, ब्रैकेट बंद, कहते हैं। लिखिए परिभाषा। अब एरो डाल के लिखो, एक एरो डाल के से दूसरे कलर से, आवेश के जनक ग्रीक कैसे लिखना है? ग्रीक देश के दार्शनिक थैल्स है। ये हमारा वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा हुई, डेफिनेशन। अब नेक्स्ट नंबर 2 हेडिंग डाल लो, टाइप्स, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, हिंदी में लिखेंगे टाइप ऑफ चार्ज। इसमें लिखो बच्चों हेडिंग में, बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिख सकते हो बेंजामिन फ्रैंकलिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं,
नंबर एक धन आवेश। धन आवेश इंग्लिश में कहेंगे इसको पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। नंबर दो है ऋण आवेश। ऋण आवेश इंग्लिश में कहेंगे निगेटिव चार्ज। ठीक है, एरो डाल के लिखो, पहला एरो ऐसा एरो डाल के लिखो, या से छोड़ो एरो डाल दो, एरो हटा दो। इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो, मुख्य बिंदु। इंपोर्टेंट पॉइंट, मुख्य बिंदु, ये मुख्य पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु। ठीक है, पहला एरो मार के लिखो, ऐसा एरो मार के लिखो जल्दी। पहला एरो मार के लिखो। दो समान प्रकार के आवेशों को, दो समान प्रकार के आवेशों को सजातीय आवेश, सजातीय, ऐसे सजातीय आवेश इंग्लिश में कहेंगे इसको लाइक चार्ज। इंग्लिश में जरूर याद रखना है, लाइक चार्ज। ब्रैकेट बंद कहते हैं। तथा इनके मध्य रेपल फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल यानी इंग्लिश में कहेंगे रेपल फोर्स। रेपल फोर्स लगता है, रेपल फोर्स लगता है। एक स्ट्रक्चर बना लो उसका, देखो जैसे एक चित्र बनाओ, ये प्लस हो गया हमारा, ये प्लस हो गया हमारा, तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर रेपल करेगा यानी इस तरफ, ये इसको रेपल करेगा इस तरफ यानी ऐसे। ठीक है, अगर कोई दो माइनस है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर रेपल करेगा, ये इसको इधर रेपल करेगा। रेपल यहाँ लिख लो, रेपल फोर्स। रेपल फोर्स लगा रहा ना भाई, ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, रेपल फोर्स। यहाँ पे कर लो रेपल फोर्स। ऐसे ये इसको रेपल कर रहा है, तो यहाँ लिखो रेपल फोर्स। रेपल फोर्स का मतलब प्रतिकर्षित बल। ऐसे ये इसको यहाँ रेपल फोर्स। ठीक है, ये किस तरह के चार्ज हैं, ये है लाइक चार्ज। इसका नाम लिख लो लाइक यानी सजातीय, लाइक चार्ज, एक जैसे है ना। ऐसे ये किस तरह के, ये भी लाइक चार्ज, हाँ इसका नाम लिखो लाइक चार्ज। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से पॉज करके इसको उतार लो, लिख लो। नेक्स्ट एरो डालो, नेक्स्ट एरो, ऐसा नेक्स्ट एरो, चलो नेक्स्ट एरो डालो। दो अलग अलग प्रकार के, दो अलग अलग प्रकार के आवेशों को अनलाइक चार्ज, अनलाइक, अनलाइक कैसे लिखेंगे, अनलाइक, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज ब्रैकेट में लिखो विजातीय आवेश, विजातीय आवेश ब्रैकेट बंद कहते हैं। तथा इनके मध्य
आकर्षण बल, आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण बल, इंग्लिश में कहेंगे अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। इसके लिए भी एक चित्र बनाओ, जैसे ये प्लस और ये माइनस दो अलग अलग हो गए ना, तो ये किस तरह के चार्ज हैं, ये है हमारे अनलाइक, अनलाइक चार्ज। और इनके बीच में कैसा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ, तो इस तरह से, यानी ये हो गया हमारा अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, या पॉज कर लो, इसको पॉज करके उतार लो। नेक्स्ट एरो, किसी वस्तु का धन आवेशित होना, किसी वस्तु का धन आवेशित होना उसके एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित करता है। फुल स्टॉप, अथवा करके लिखो, जैसे तुमने अभी भी लिखा ना, इसके नीचे या ऐसे लिखो कि या नई लाइन से, जिस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऐसे, वर्क फंक्शन पिछली क्लास में समझा चुका सब, उस वीडियो को बार बार देखो, एक बार देखने से कुछ नहीं चलेगा। कभी तुम एक बार देख कर लो जी हो गया हमारा काम, कभी नहीं होता ऐसा काम, बार बार देखो, अगेन एंड अगेन। वर्क फंक्शन कम होता है, वह पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली, यानी धन आवेशित, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली चार्ज, यानी हिंदी में धन आवेशित हो जाती है, हो जाती है। इसका एक चित्र बनाएंगे, एक चित्र बनाओ, छोटा सा डायग्राम, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, कोई एटम है, ये मान लो प्रोटॉन, 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 3 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर है। ऐसे ही इसके चारों तरफ की कक्षाएं हैं, एक और चलो बना देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया हमारा, ये यहाँ पे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे एक और एटम बना देता हूँ, इसके अंदर चलो 2 प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है, देखो 3 प्रोटॉन है ना। अब ये क्या हुआ, यहाँ 3 प्रोटॉन, प्रोटॉन तो 3 ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये होगा क्या इसमें, कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है होगी, यानी अगर इसके न्यूट्रल पोजीशन में क्या होंगे, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए, निकल कर किसी दूसरी ऑब्जेक्ट में चलेगा, तो ये कैसा बन जाएगा, 3 तो प्रोटॉन ही हो जाएंगे और 2 क्या हो जाएंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, यानी देखो इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, यानी इसी की या पोजीशन, ये चित्र है इसका दोबारा, तो धन आवेशित हो जाएंगे, नहीं पॉजिटिवली नहीं हो जाएगी, माइनस वाले कम हो जाएंगे। इसे यहाँ लिख लो, न्यूट्रल, या जो है न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल स्टेज, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। जब इससे इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी होगी, 2,
यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हुई ना, यहाँ पर लिखो इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये कैसी होगी, ये होगी हमारी पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। चित्र बना लीजिए, पॉज करके बना लो। नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो। किसी वस्तु का ऋण आवेशित होना, किसी वस्तु का ऋण आवेशित होना उसके एटम में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को, इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। जिस इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन अधिक होता है वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है, वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। इसके लिए भी एक चित्र बनाओ। ये न्यूक्लियस है, इसमें 4 प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन भी हैं और इसके चारों तरफ कक्षाएं हैं। ये इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। तो एक ऐसी स्थिति है इसकी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्टेज, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। अब अगर इसको हमें निगेटिव भी करना है तो इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर आ जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, देखो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, लेकिन इसकी जो कक्षाएं हैं इनमें, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी 5। तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये कैसी होगी, ये होगी निगेटिवली चार्ज, यानी ऋण आवेशित, हिंदी में कहेंगे ऋण आवेशित, ठीक है। नेक्स्ट एरो पॉज करके कर लो। नेक्स्ट एरो लिखो। किसी वस्तु के आवेशित होने की पुष्टि रेपल फोर्स करता है, न कि अट्रैक्शन फोर्स, न कि अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, यूनिट ऑफ आवेश के मात्रक। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, आवेश के मात्रक, इंग्लिश में कहेंगे यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। देखो बच्चों, आवेश के मात्रक के बारे में क्या है, एमकेएस पद्धति, 2 पद्धति है, एक एमकेएस पद्धति, एक एसआई पद्धति। इन दोनों में हम इसकी मात्रक देखते हैं कि इसके मात्रक होते क्या हैं। देखो, आवेश जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आवेश आता है, कब आता है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आवेश ये पॉजिटिवली नेगेटिवली कब चार्ज होती है, जब इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए अंदर बाहर से तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही वो चीज़ है,
वो पार्टिकल है जिसके कारण ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाती है। यानी इसके ऊपर चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा या आएगा, तभी तो होगा। तो यानी जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं, ये कोई है, कोई वस्तु है, कोई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट बढ़ जा रही है, या तो घट रही है या बढ़ रही है, तो ये पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज हो जाती है। तो ये तो हुई चार्ज की बात। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं एक सिरे से दूसरी तरफ, यानी इस सिरे से इस एंड से इस एंड की तरफ, ये जब इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं, मोशन करते हैं, तो उस स्थिति में इसके अंदर जो वो करंट उत्पन्न हो जाता है, वही करंट जो इससे हमारे पंखे, टीवी, फ्रिज, कूलर चलते हैं, करंट। यानी करंट तब उत्पन्न होता है जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। देखो, चार्ज तो ये भी हो जाएगा, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन ये आपको बिजली का झटका थोड़ा ही मारेगा, इसके अंदर करंट नहीं बनेगा। करंट कब बनेगा, करंट तब बनेगा जब ये इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन है, जब मोशन यानी गति करने लग जाएंगे एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, जब ऐसा मोशन करने लग जाएंगे, उस स्थिति में इसके अंदर करंट बन जाएगा, और वही करंट जो है हमें जोर का झटका मारता है। ठीक है, उस करंट के बारे में फिजिक्स के आगे वाले जो चैप्टर होंगे, अलग यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, समझ में आई। तो करंट जो होता है, जिसे कहते हैं हिंदी, करंट जो होता है धारा, इसे हिंदी में कहते हैं धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक को कहते हैं विद्युत, विद्युत धारा। विद्युत धारा तब उत्पन्न होती है जब इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। तो जब हम आवेश का मात्रक हम इसके ऊपर निकालते हैं, तो देखो कैसे, जैसे अगर कोई ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक ऐसे ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे इसके अंदर क्या हो रही है, इसके अंदर करंट बन रहा है। तो करंट जो होता है, करंट यानी विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है, वो होता है Q अपॉन टी। Q अपॉन टी का मतलब एक सेकंड के अंदर जितना आवेश, अगर t बराबर 1 सेकंड है, एक सेकंड, अगर एक सेकंड के अंदर इसके अंदर जितना करंट बहता है इस सिरे से इस सिरे तक, वो उसकी विद्युत धारा यानी करंट कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम यहाँ से इस फॉर्मूले को देखें, अगर Q निकालते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q बराबर IT, ये हो जाएगा। तो Q बराबर, ये वैसी रफ है, भी लिखना भी छोड़ो, पहले समझ लो, Q बराबर IT। I का जो MKS सिस्टम होता है, MKS पद्धति, MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर, इसके जो आई, इसमें जो करंट है, करंट को I से डिनोट करते हैं, छोटी I, और T होगा इसमें टाइम। तो I जो करंट का जो फंडामेंटल यूनिट होता है, वो होता है एम्पियर, एम्पियर। और टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रा होता है, वो होता है समय, सॉरी सेकंड, सेकंड। तो चार्ज का क्या यूनिट हो गया, एम्पियर इंटू सेकंड। ये लिख लो, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, लिखो हेडिंग, एमकेएस पद्धति में मात्रक, लिखो ये बात, एमकेएस पद्धति में मात्रक, यहाँ से लिखो, यहाँ से Q बराबर IT, ये उतार ले, ये समझ लिया। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से लिखो, ये तो समझाने के लिए था पर ये लिखो, Q बराबर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, MKS पद्धति में यहाँ भी लिख देता हूँ इसको, MKSA पद्धति में मात्रक,
तो लिखो Q बराबर आई टी। Q आई का मात्रा होगा एम्पियर, एम्पियर, और टी का हो गया सेकंड। ठीक है, ये इसका मात्रा क्या है। एसआई पद्धति में क्या होगा इसका, एसआई, एसआई सिस्टम में इसका जो मात्रक होगा वो हो गया गुलाम, ये याद रखना, गुलाम। ठीक है, अब हम एक गुलाम की अगर डेफिनेशन दे बच्चों, वन गुलाम, हेडिंग डाल लो, एक गुलाम की परिभाषा, वन गुलाम, डेफिनेशन ऑफ वन गुलाम। अगर एक गुलाम की परिभाषा दें तो कैसे लिखेंगे, तो लिखो एक गुलाम की परिभाषा, मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो, एक गुलाम की परिभाषा। लिखो हम जानते हैं, हम जानते हैं, ये लिखो यहाँ पर Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी। यहाँ लिखो यदि, यदि I बराबर 1 एम्पियर और T बराबर 1 सेकंड, यानी I बराबर 1 सेकंड, T बराबर 1 सेकंड, I बराबर 1 एम्पियर, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा 1 गुलाम। भाई एक यहाँ रखा, एक करने Q का मात्रा क्या होता है, गुलाम, तो 1 गुलाम हो जाएगा, नहीं एक गुलाम, तो Q बराबर, यानी यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, 1 गुलाम। तो अब देखो अब कैसे होगी 1 गुलाम। ठीक है, अब इसे समझो, मान लो चालक है ये, ठीक है, इस चालक है और इसके अंदर जो है एक सेकंड में, यानी टी बराबर 1 सेकंड में आई बराबर 1 एम्पियर का करंट बह रहा है, यानी इसके अंदर जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर है। क्या है ये, कंडक्टर, कंडक्टर, चालक, कंडक्टर। अगर किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर का विद्युत करंट बहता है, किसी चालक में, ये किसी चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पियर का विद्युत करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक गुलाम। क्या कहते हैं, एक गुलाम। दोबारा फिर सुनो, किसी चालक में 1 सेकंड में यदि 1 एम्पियर का करंट बहता है, तो इस चालक से गुजरने वाला आवेश एक गुलाम होता है। ठीक है, लिख लो सर। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक से गुजरने वाला कुल आवेश एक गुलाम होगा, एक गुलाम होगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, एक गुलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक यानी 1 गुलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी एक गुलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जो एक गुलाम आवेश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर अगर एक गुलाम का आवेश है, ठीक है, एक गुलाम का क्या है, आवेश है, तो फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ताकि ये एक गुलाम बन जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन में, तो लिखो जरा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, Q बराबर, मिलीकन ने दिया था फॉर्मूला, जानते हो ना, RA मिलीकन ने, मेरे उसमें पीछे लेक्चर देखोगे पता चलेगा। Q बराबर NE, लिखते रहो मेरे साथ साथ, Q बराबर NE। जब यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, Q क्या है आवेश, N क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन,
अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, n बराबर Q बटा E। Q कितना है, 1 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल, यहाँ माइनस नहीं लगाया क्योंकि वो सिर्फ नेचर बताया था, यहाँ पे इसका नंबर्स में हम माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, ये माइनस का है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 गुना, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 10, ऐसे 10/16 गुणा 10 की घात, ये माइनस ऊपर जाएगा कितना बन जाएगा, प्लस, इसे काट दो, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। जब 5 को 8 सब डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, किया जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात प्लस के 19, यानी इतने इलेक्ट्रॉन, यानी एक गुलाम में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो इतनी होगी। यानी अगर कोई कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर, और इतने इलेक्ट्रॉन हो उसके अंदर, इसका मतलब पता जानते हो कितना, इसका मतलब पता, अरबों खरबों गिनती भी नहीं पता हमें, इतनी है। यानी प्लस का मतलब है 0 0 0 0, यानी देखो पॉइंट हटाओगे इधर माइनस में चलेगा, और इसको जब करेंगे हम तो देखो कैसा होगा, 6 हमारा, देखो ये माइनस के 2 इधर के 17 हो गया। अब ये देखो प्लस क्या है तो 0 बढ़ाते चले जाओ, 6 2 5 0 0, मैं यानी 17 0 लगा दूंगा मैं यहाँ पे, तो उसे गिनते रहो, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार दशमलव लाख करोड़ खरबों, पता नहीं गिनती भी दिखनी आएगी, इतने होंगे। यानी इसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाकर इसके अंदर क्या बनेगा, वो 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ तक उतार लो जल्दी फटाफट। अब इसके नीचे एक लाइन लिख लो, अतः 1 कूलम आवेश 6.25 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता, इसे उतार लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मूल कणों के आवेश व द्रव्यमान। मूल कणों के, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मूल कण कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मूल कणों के आवेश व द्रव्यमान, इंग्लिश में लिखेंगे चार्ज एंड मॉस का मतलब द्रव्यमान, ऑन फंडामेंटल पार्टिकल। यह हेडिंग डाल लो, लिखो जरा मेरे साथ साथ। इलेक्ट्रॉन का आवेश लिखो, देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन को होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। प्रोटॉन का लिखो इतना ही होता है लेकिन पॉजिटिव, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर होता है 0। इसी तरह से एरो मार के लिख लो, एरो। इलेक्ट्रॉन का जो मॉस है यहाँ पर लिख लो, मॉस इलेक्ट्रॉन पर लिख लो 9.0 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का लिख लो 1.7 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। ठीक है, इसका बुक में लिखे हुए हैं, मैंने वैसे ही लिखा दिए, ये होते हैं लिखे, मैंने लिखा दिया उसका। अल्फ़ा कण पर लिख लो, अल्फ़ा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होता, ये वैसे ही लिखा रहा हूँ। अल्फ़ा कण पर
आवेश, देखो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, +3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश +3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मिटा दो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्वार्क्स। क्वार्क्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, क्वार्क्स। क्वार्क्स हिंदी में भी यही कहें, क्वार्क।